लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री टॉपिक। तो मॉडर्न हिस्ट्री का है। फर्स्ट है भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने के कारण भारत और यूरोप के मध्य संपर्क का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। पुर्तगाल व स्पेन देश भौगोलिक खोजों में अग्रणी थे। पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर द्वारा समुद्री यात्राओं व भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया गया। भारत में 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि यूरोपियों द्वारा लाया गया था। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी थे। जैसे कि हमने देखा था कि ये जो भारत में समुद्री मार्ग का, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो उसने भारत की खोज नहीं की थी, भारत ऑलरेडी था, बस उसने समुद्र के रास्ते भारत की खोज की थी। वो भी जब व्यापार का मार्ग एक तरीके से बंद हो जाता है तो दूसरे तरीके को खोजने के लिए इन्होंने किया था। तो 1453 में जो कुस्तुनतुनिया पर तुर्क का अधिकार हो गया था, तो इन्होंने अपने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है, पुर्तगाली पहले है, डच, फिर अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी, ये आगमन का क्रम है। लेकिन जब भारत में जो यूरोपीय कंपनी बनती है उनका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो भारत में यूरोपीय कंपनियां जो बनी, सबसे पहले पुर्तगाल की बनी। इसकी कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था। 1498 में स्थापना हुई। हॉलैंड देश ने की कंपनी थी वेरिंगिदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी। इंग्लैंड की कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1599 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डेनमार्क की कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1616 ईस्वी में स्थापित हुई थी। फ्रांस की कंपनी थी कंपनी देस इंडिसे ओरिएंटलेस 1664 में। और स्वीडन की कंपनी जो थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, पहले पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली ने सबसे पहले कंपनी की स्थापना की, फिर जो डच हैं उन्होंने किया, फिर अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी, ये आगमन का क्रम है। और यहाँ पे जो है ये जो कंपनियां आई हैं इनका देख सकते हैं, पुर्तगाल है सबसे पहले जो कि कंपनी स्थापित की है 1498 में। और सेकंड में हो जाता है इंग्लैंड यानी कि अंग्रेज 1599 में। इसके बाद से हॉलैंड यानी डच के लोगों ने किया था। तो कंपनी अगर बोलते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो पहले हो जाएगा पुर्तगाली, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रांस और स्वीडन। सिर्फ ये अंग्रेज और डच के बीच में अंग्रेज पहले हो जाएगा पुर्तगाली के बाद, फिर डच होगा। ठीक है, पहले अंग्रेज हो जाएगा, हाँ, और फिर डच होगा। ओके, फिर है अमेरिका की समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कुक ने, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की तस्मान ने, केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के जो थे बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। अमेरिका की समुद्री मार्ग की खोज कोलंबस ने की थी, यानी अमेरिका की खोज कोलंबस ने, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने, केप ऑफ गुड होप जो दक्षिण अफ्रीका का है उसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। पुर्तगाली वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, वर्तमान नाम कोझिकोड बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के मध्य नए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा के बाद 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल कालीकट भारत आया था। नॉर्मली हम लोग क्या याद करते हैं, पहला पुर्तगाली यात्री जो कि वास्को डी गामा था, और दूसरा जो है वो है पेट्रो अल्ब्रेज कैब्राल जो कि कालीकट के रास्ते भारत आया था। और 1505 ईस्वी में श्रीलंका की खोज की गई थी। 1503 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचीन में दुर्ग या किला बनवाया गया, जो भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला प्रथम यूरोपीय दुर्ग कौन सा था, तो वो हो जाएगा कोचीन का, जो कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बनाया था। पुर्तगालियों द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई एवं अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर में स्थापित की गई थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 से 1509 ईस्वी भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया।
और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति अपनाई थी। यानी फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो था उसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया गया और इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी कि जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्बुकर्क है। और अल्मेडा ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी स्थापित की थी। उसके बाद बारबोसा ने अल्बुकर्क के दुभाषी के रूप में कार्य किया था। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा की लड़ाई लड़ी और गोवा जीत लिया था। किसने, तो अल्बुकर्क ने ही गोवा को जीता था। इनक्विजिशन पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। इन्होंने कार्टस प्रणाली लगाया था जिसको अकबर ने भी वो फॉलो किया था। तो पुर्तगाली खुद को सागर का स्वामी कहते थे। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सती प्रथा का अंत हम विलियम बेंटिक को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भी ये अल्बुकर्क ने गोवा में सिर्फ ये सती प्रथा को लगाया था। जो विलियम बेंटिक था वो तो पूरे भारत में लगाया था, लेकिन अल्बुकर्क ने सबसे पहले सती प्रथा गोवा में लगाया था। वायसराय नीनो डी कुन्हा जो कि 1529 से 38 तक वायसराय था, इनके द्वारा 1530 ईस्वी में कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया गया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में कार्टेज पद्धति यानी आर्म्ड काफिला को अपनाया। पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी आज्ञा पत्र कार्य कहलाता था। यही कार्य मतलब किसी को भी व्यापार करना होता था, अगर वो हिंद महासागर के रास्ते व्यापार करना चाहते थे तो उन्हें एक हस्ताक्षर लेना होता था, सिग्नेचर यानी कि परमिशन लेना होता था। किससे, तो वो परमिशन लेना होता था पुर्तगालियों से। तो वही कार्य पद्धति जो है, प्रणाली जो है, उसको अकबर ने भी अपनाया था अपने व्यापार को करने के लिए। एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था। सन थोमे दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण पुर्तगालियों ने शुरू किया था। जैसे कि भारत में तंबाकू और टोबैको जिसे बोलते हैं, और आलू की भी खेती पुर्तगालियों ने ही शुरुआत की थी। पुर्तगालियों द्वारा 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी, तो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी और वो भी गोवा में की गई थी। फिर है कि पुर्तगालियों की एक बहुत ही ज़्यादा शैली जो है, स्थापत्य शैली की शुरुआत हुई थी, जिसको गोथिक स्थापत्य शैली का नाम दिया गया था। तो पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली 1954 ईस्वी तक पुर्तगाली उपनिवेश था। 2 अगस्त 1954 को स्वतंत्रता मिली। 1961 में भारत संघ में गोवा का मुक्त कराने के लिए 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। यानी कि गोवा जो था सबसे पहले 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से अधिकार किया गया था, और ये फाइनली मुक्त कब होता है, तो 1961 में होता है, जब भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन दीव को मुक्त करवा दिया गया। पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किए गए। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया। डच हॉलैंड पुर्तगालियों के तत्काल बाद डच लोग भारत आए। पहला डच यात्री कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, सिर्फ हाउटमैन हम याद कर सकते हैं, पहला डच यात्री हाउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। डचों द्वारा भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में स्थापित की गई थी, एवं द्वितीय व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की गई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के, जिसको पैगोडा कहा गया, को ढाला एवं पुलिकट को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने पुलिकट स्थित गोल्ड्रिया के दुर्ग के अतिरिक्त किसी भी डच बस्ती की किलेबंदी नहीं थी। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को कहा जाता था। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। डचों द्वारा भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी यानी कि सैलरी वाले
रखे गए थे। 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुए वेदरा के युद्ध में डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया। यानी कि यहाँ पे जो था वेदरा का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज अब प्रभावशाली हो गए, क्योंकि इन्होंने डचों को पूरी तरीके से हरा दिया था। और वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ था, अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। अंग्रेज भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सर्वाधिक सफल रहे। थॉमस स्टीफेंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक कौन था? तो थॉमस स्टीफन था, जो कि पादरी था और पादरी के वेश में पुर्तगालियों के साथ 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी को गोवा आया। तथा दूसरा अंग्रेज नागरिक रॉल्फ फिंच था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है रॉल्फ फिंच के बारे में। तो दूसरा अंग्रेज नागरिक रॉल्फ फिंच था। और जो ये पुर्तगालियों के साथ आने वाला पहला अंग्रेज था थॉमस स्टीफेंस, जो कि पादरी के वेश में आया था। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच था, जिसने सूरत में व्यापार हेतु फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया। ब्रिटिश कंपनियों में से सर्वप्रथम लीवेंट कंपनी को 1553 ईस्वी में भारत में व्यापार हेतु अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। 24 सितंबर 1599 ईस्वी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया, जिसे बाद में जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में अनिश्चित काल हेतु बढ़ा दिया था। तथा साथ ही यह प्रावधान भी किया कि इसको 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर समाप्त भी किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार, और प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था। भारत आने वाला कंपनी का प्रथम जहाज हेक्टर था, जिसको हॉकिंस 24 अगस्त 1608 को लेकर पहुंचा। इस काफिले में रेड ड्रैगन नामक जहाज भी शामिल था, जिसका कमांडर विलियम किलिंग था। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी। फिर अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, किंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण अनुमति रद्द कर सूरत छोड़ने का आदेश दिया। किंतु सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाज़ों को सूरत में रहने की अनुमति दी। 16 से 11 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी। और 1612 में कैप्टन बेस्ट ने सूरत बंदरगाह को जीतकर पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर ने एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में टॉमस एल्डवर्थ के नियंत्रण में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दी। 1612 ईस्वी के सुवाली का युद्ध, सुवाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया। अभी हमने पढ़ा था कि वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। अब 1612 में जो सुवाली का युद्ध हुआ था, वहाँ अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। और इस युद्ध के बाद पुर्तगालियों का वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नौसेना विकसित की थी। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा सर टॉमस रो को अपना राजदूत नियुक्त कर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा गया, जो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। सर टॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम यानी जो शाहजहां था, तो सर टॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों हेतु कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में कामयाब हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके अनुसार सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर अंग्रेज गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। यहाँ हमने लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि याद करने के लिए 1759 में जो वेदरा का युद्ध था डच और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें डचों का पतन हो गया। और 1612 में सुवाली का युद्ध हुआ, सुवाली जो कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था।
यहाँ आते पूर्वी तट पर अंग्रेजों का प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा में बालासोर व हरिहरपुरा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास पट्टे पर लिया तथा यहाँ 1641 ईस्वी में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया, जो भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला एवं प्रथम प्रेसिडेंसी थे। फ्रांसिस डे को ही मद्रास का संस्थापक माना जाता था। मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे 1651 ईस्वी में शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर ब्रिजमैन द्वारा बंगाल में और 1652 ईस्वी में हुगली नामक स्थान पर बंगाल के प्रथम अंग्रेज कारखाने की स्थापना की गई। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में एक अंग्रेज डॉक्टर बॉटन के द्वारा अपने हरम की एक स्त्री का उपचार करने पर एक निशान यानी विशेष फरमान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से संपन्न हुआ। पुर्तगाल द्वारा चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया गया। 1658 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय बम्बई को बनाया, जो कि पहले सूरत था। गेराल्ड ऑगियर 1669 से 1677 तक ये था सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का द्वितीय प्रेसिडेंट था। इसने बम्बई शहर की स्थापना की। यहाँ हमने पढ़ा कि मद्रास की स्थापना किसने की थी, तो फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक माना जाता है और बम्बई शहर की स्थापना जो थी वो गेराल्ड ऑगियर ने की थी। बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड ऑगियर, बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड ऑगियर और मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे मद्रास की स्थापना के गेराल्ड ऑगियर ने बम्बई शहर की स्थापना की। जॉर्ज ऑक्सीडन बम्बई का पहला गवर्नर था। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। विलियम हेजेज बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था। 1698 से 99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान की अनुमति प्राप्ति के बाद कंपनी ने जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव गोविंदपुर, सुतानाती व कालीकाता की जमींदारी खरीद के इनको मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव 1699 ईस्वी में जॉब चारनाक द्वारा डाली गई। 3 अब शहर की स्थापना हमें मिल गई है। पहला है मद्रास की स्थापना, जो कि फ्रांसिस डे ने की थी, जिनको संस्थापक माना जाता है। दूसरा बम्बई की स्थापना गेराल्ड ऑगियर और तीसरा कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक द्वारा की गई थी। ये मैचिंग करने में आ जाता है ये क्वेश्चन। राज्य रहता है, सिटी रहता है और बगल में आपको दे देगा संस्थापक के नाम, तो इसको मैच करना होता है। कलकत्ता की जो स्थापना की थी वो जॉब चारनाक ने की थी। सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम के किले का निर्माण करवाया गया। 1715 ईस्वी में जॉन सरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने हेतु मुगल बादशाह फर्रुखशियर से मिला। फर्रुखशियर द्वारा 1717 ईस्वी में फरमान जिसे दस्तक कहा जाता था, जारी कर बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्ति प्रदान की गई और इसी फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो कि फर्रुखशियर द्वारा 1717 ईस्वी में जो फरमान जारी किया गया था, उसी फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें 3000 वार्षिक कर के बदले कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया था, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। कलकत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान भारत का मुगल सम्राट अकबर था, किंतु भारत में प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना के दौरान सम्राट जहांगीर था। यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे मुगल सम्राट अकबर था, और जब ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना के जब होने वाली थी, मतलब एक तरीके से आदेश के टाइम अकबर था, और जब वो ब्रिटिश फैक्ट्री की स्थापना हुई प्रॉपर तो उस टाइम जहांगीर था। फिर
डेनिस के बारे में पढ़ते हैं। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। इसने 1620 ईस्वी में प्रथम डेनिस व्यापारिक समझौते के द्वारा ट्रैकोबार, यानी तमिलनाडु में ट्रैकोबार है, जिसको ट्रैंकोबार भी बोलते, कई जगह लिखा होता है, तो ट्रैकोबार तमिलनाडु में एवं 1676 में सेरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। सेरामपुर डेनमार्क की कंपनी का प्रमुख केंद्र व मुख्यालय था। 1745 ईस्वी में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। फ्रांसीसी, अब डच के बाद आए फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी कंपनी यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में भारत आई। 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो या फ्रैंकाइस कैरोन द्वारा सूरत में अपने पहले फ्रेंच व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। 1669 ईस्वी में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से आज्ञा प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल के तत्कालीन नवाब इब्राहिम खान ने 1673 ईस्वी में पांडिचेरी में अपने ठिकाने बनाए। 1674 में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी नामक तीसरी फ्रेंच बस्ती बसाई एवं पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण भी किया। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी था। डुप्ले 1741 से 42 ईस्वी में पांडिचेरी का गवर्नर बना, किंतु वह पहले चंद्रनगर का गवर्नर था। डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य या उपनिवेश की नींव रखी थी। डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले बहुत ही शक्तिशाली था ये भी। तो डुप्ले जो था भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी और इसने प्रथम बार यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर भारतीय राज दरबार में नियुक्त करवाया। और 1746 से 1761 के मध्य 3 आंग्ल फ्रांस युद्ध, कर्नाटक युद्ध हुए। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।